अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग को अल्लाह के बारे में बताना चाहती हूँ। अल्लाह हमारी कैसी मदद करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि अल्लाह हमारी कैसी मदद कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। मुझे तो इंसान मतलब आके कुछ मदद कर रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, अल्लाह थोड़े आ रहे हैं मेरी मदद करने ऐसे वैसे। ये मतलब अंदर से शैतान आपको ये कहने को कहते हैं, आप वही बात मान के वही कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप ये सोचिए, पहले समझने के लिए कि आपको किसने बनाया, किसने भेजा। अल्लाह ने भेजा। आप इस चीज़ को यकीन करें, माने। उसके बाद आप ये समझें, कुरान से समझें, जाने कि हमारे ऊपर शैतान छोड़े गए हैं और फरिश्ते भी छोड़े गए हैं। तो पहले कुछ भी होने से पहले हमारे मन के अंदर से आवाज़ आती है, पहले मन में चलता है कि मैं वो चीज़ करूँ, क्या ये चीज़ करूँ। अच्छी और बुरी चीज़ दोनों आते हैं दिमाग में। अब जैसे कि अल्लाह किसी की मदद करना चाहते हैं किसी के ज़रिए, जैसे कि कोई काम कर रहा है, कोई कमा रहा है, किसी तरह से कोई काम कर रहा है, तो इंसान का मन हुआ या कोई खाने का चीज़ हुआ तो उसके मन में आता है मैं ये चलो ले लेता हूँ, चाहे ये इतने पैसे हैं मैं इसकी मदद कर देता हूँ, ये चीज़ है उसकी ऐसे मैं कर देता हूँ या दे देता हूँ, या खाने की चीज़ है या पैसे हो या किसी भी चीज़ के हो, तो पहले अंदर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो अंदर से आवाज़ आती है। तो अल्लाह किसी की जब मदद करना चाहते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से मदद होती है। आपने मदद नहीं की है उनकी, अल्लाह ने आपके मन में डाला। पहले पहले आपके मन में ये चीज़ डाली, वो चीज़ ले लो। आप क्या करते हैं, उसकी बात मानते हैं और वो चीज़ आप ले लेते हैं, फिर उस इंसान को आप दे देते हैं। ठीक है, उसे पहुंचा देते हैं। तो वो हो गई अल्लाह की तरफ से मदद। बस आपने ज़रिया बना, जैसे आपको अल्लाह ताला ने ज़रिया बना, तो आप खुशकिस्मत समझे अपने आप को। गुरूर ना करें कि हमने उसकी मदद की है, बिल्कुल भी नहीं। आपके ऊपर से अल्लाह ने ये चीज़ आपके ज़रिए भेजा है। अगर आप इस चीज़ का गुरूर करते हैं या किसी की मदद करने के बाद आप उसको कोसते हैं, कुछ बोलते हैं या नमक हराम या कुछ भी ऐसा चीज़ बोलते हैं, तो आपको तुरंत अल्लाह ताला उस चीज़ से दूर कर देंगे। फिर आपको उसके काबिल नहीं समझेंगे, रिच हो या पैसे हो या किसी भी चीज़ हो, फिर उसको उतना दे देंगे और आपको कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। तो कभी भी ये चीज़ ना करें। होती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके कारण हम कह देते हैं कि मैंने ये कहा, वो ये किया, वो किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अच्छे इंसान की पहचान है कि इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर भी मदद करता है। तो ज़बान है, भूल जाते हैं तो, लेकिन हम इस चीज़ को अस्तगफुरुल्लाह कह दें और माफ़ी मांगे अल्लाह से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वह शैतान कहता है कहने के लिए कि तुमने इसकी मदद की, अब तुम उसको बोलो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया। ये सारा चीज़ मतलब गलत होता है। तो मतलब कोशिश करें कि अगर हमारी किसी ने मदद की या हम किसी की मदद करें तो हम इस चीज़ को ना निकालें, ना बोलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके कारण हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ने माफ़ी की है कि हम माफ़ी मांग सकते हैं अल्लाह से भी, उससे भी माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह से सबसे ज़्यादा माफ़ी मांग सकते हैं कि हाँ, किसी की हमारी कोई औकात नहीं है किसी की मदद करना, या किसी और की भी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी मदद करे। बस अल्लाह ने ज़रिया बना दिया है, ये बात है। हाँ, उसके मतलब इज़्ज़त करनी है, उसको समझना है, बहुत सारा चीज़ रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपको गुलाम बना ले। अब उसने मदद की तो आपको उँगली पे नचाने लगे, आपके साथ ज़्यादती करने लगे, फिर वो जो बोले वो करें आप, क्योंकि उसने आपको मदद की है तो उसका वो गलत फ़ायदा उठाने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चीज़ हो रही है किसी के साथ, अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला फिर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं या फिर उससे कुछ और भी मतलब नुकसान हो सकता है। और ये अल्लाह ताला नहीं करते हैं, वो खुद ही इंसान ऐसा करके बोल के या मतलब वो उस चीज़ का गुरूर करके ये गलत करते हैं। अल्लाह की मतलब इतनी मेहरबानी है कि किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही मतलब उसे सज़ा देते हैं।
جو بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ برا کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ساتھ برا کرتے ہیں، تبھی وہ چیز ہوتی ہے، تبھی غلط ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو پہلے ہمیں خود کو صحیح کرنا ہے، خود میں دیکھنا ہے کیا کمی ہے، کیا غلطی ہے، خود میں سدھارنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور حق کی بات کہنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں کہنا ہے، چاہے کوئی بات ہوگی تو نہیں، ہاں طریقے سے کہہ جانی ہے، اپنی بات رکھنی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو گئی تو جس کے کارن ہمیں بولنا ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں اور اس غرور سے بچیں۔ اور کوئی بھی آپ یا پھر آپ کے فیملی میں بھی کوئی ایسے ہیں تو پلیز آپ اس کو، جو بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اس کو مہان نہ بنائیں، اس کو بھگوان یا اللہ یا پھر بہت بڑا نہ سمجھیں، ہے اس کو نمٹ میں ہی رکھیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ آپ سے غلامی کروانے لگے، اتنا آپ کو سمجھنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ وہ آپ کو روٹی روزی یا کوئی بھی ہے، شوہر ہے یا کوئی بھی ہے، آپ کو کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایک حد تک اگر وہ کھلا کر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، غلام سمجھ رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے اور وہ غرور دکھا رہا ہے، تو وہ حق تو اس سے اللہ تعالیٰ چھین ہی لیں گے۔ لیکن آپ اس چیز کو نہ سہیں، بالکل بھی نہیں، اور ایسا نہ سمجھے کہ وہی ہمیں کھلا رہا ہے۔ ایسا آپ صبر کر کے بس اللہ پہ چھوڑے تو اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق ادا کریں گے، ایسی جگہ سے آپ کی مدد کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، ایسی جگہ سے آپ کی مدد کریں گے۔ اگر ایسا کچھ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ خود اپنی روزی روٹی کمانے لگیں گے، کھانے لگیں گے، آپ خود اپنی ذریعہ بن جائیں گے، کسی اور کو ذریعہ بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس انسان سے وہ حق اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ حالانکہ وہ انسان پہلے ہی غلط کرتا ہے، تبھی وہ رزق اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے لے کر اس کے اعمال میں ڈال دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن سچائی یہی ہے، تو بالکل یہ چیز سے بچیں پلیز۔